बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव पावर। ये एक्टिव पावर बेसिकली क्या होती है? तो एक्टिव पावर बेसिकली वो पावर होती है जो एक्चुअली कोई भी लोड जो है कंज्यूम करता है, उस पावर को हम बेसिकली एक्टिव पावर कहेंगे। यानी कि जैसे आप कह सकते हैं कोई बल्ब है जिसको 20 वाट चाहिए, तो ये जो 20 वाट है ना, एक्टिव पावर हमेशा वाट में होता है। ये जो 20 वाट है ये बेसिकली वो एक्टिव पावर है जो उस बल्ब को जलने के लिए चाहिए। तो दूसरी जो पावर है वो होती है रिएक्टिव पावर। यानी कि रिएक्टिव पावर बेसिकली कौन सी पावर होती है? रिएक्टिव पावर वो पावर होती है जो कोई भी मोटर ले लें या कोई ऐसी जिसमें कॉइल आपकी शामिल हो, वो क्रिएट या मेंटेन करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो पावर यूज़ करती है उसको हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक आपके पास ये ट्रांसफार्मर है, मोटर ले लेते हैं, मोटर में आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एक मोटर है। अब इस मोटर के अंदर जो वाइंडिंग्स हैं ना, बेसिकली इस वाइंडिंग को पहले एक चाहिए होगी, एक पावर चाहिए होगी जो इस वाइंडिंग को मैग्नेटाइज करे। घुमाने की बात नहीं कर रहे अभी सिर्फ बात कर रहे हैं कि इसकी जो कॉइल है उसको मैग्नेटाइज कर दे, यानी कि इसको मैग्नेटाइज कर दे। उसके बाद जो दूसरी पावर होगी, तो अब इसके अंदर, इस मोटर के अंदर दो पावरें शामिल हो रही हैं। एक हो रही है रिएक्टिव पावर जो इसकी कॉइल को मैग्नेटाइज कर रही है, और दूसरी पावर जो उसको रोटेट करने के लिए यूज़ हो रही है वो बेसिकली इसकी एक्टिव पावर हो गई। तो ये बेसिकली रिएक्टिव पावर होती है, समझ में आ गई, जो मैग्नेटाइज करे। यानी कि वो वैसे हमारे किसी काम की नहीं होती, मगर ज़रूरी भी है, इसको मैग्नेटाइज करने के लिए होती है। और एक तीसरी पावर होती है जिसको हम कहते हैं अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर जो होती है वो इन दोनों का सम होती है। यानी कि एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर, इन दोनों को अब जब मिला देते हैं तो वो बेसिकली जो आपके पास निकलती है वो किस फॉर्मूले से निकलती है वो भी हमको बताता हूँ। ऐसे नहीं होता कि आपने एक्टिव पावर प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, ऐसा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक एग्जांपल मैं कंसीडर करूँगा, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक इंडक्टिव लोड है, रिक्वायर्ड 8 वाट का ना, और क्या कहते हैं 6 VAR जो है बेसिकली, यानी कि उसके पास एक कोई भी लोड है आपके पास, उसको 8 वाट कर लें आप, इंडक्टिव लोड। ये इंडक्टिव लोड है आपके पास और उसमें VAR हमारे पास है 6। हमें निकालना है अपेरेंट पावर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये S अंडर रूट Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये अपेरेंट पावर हो गई आपकी, ये आपकी एक्टिव पावर हो गई, और ये आपकी हो गई रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो अब ये कैसे निकलेगा? Q आपके पास है 8 को स्क्वायर कर दें, और R जो है हमारे पास 6 है, इसको स्क्वायर कर दें, ये अंडर रूट आपका ऐसे आ गया। 8 8 से 64 हो गया, और इन दोनों का आप जब इन सब का सम करेंगे तो ये आपके पास अंडर रूट 100 आ जाएगा। अब 100 का आप अंडर रूट निकालेंगे तो ये आपके पास 10 VA आ जाएगा, ये आंसर होगा। तो अपेरेंट पावर आपके पास बेसिकली ये आ गई। तो ये इस तरीके से बेसिकली अपेरेंट पावर जो है निकाली जाती है। तो उम्मीद है थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। 10 MVA सही, 10 VA आ गया आपका। थैंक यू।